नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो पहले की ही भांति अलग अलग ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होता है तो मेरे द्वारा हर वीडियो में उस ग्रह का राशि परिवर्तन का हमारे विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या हमारे द्वारा उसके उपचार किए जाने चाहिए विषय पर मैं चर्चा करता आ रहा हूँ। और आज भी पहले की ही भांति आज एक ऐसे ग्रह पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है मंगल। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित है, मंगल सभी कार्यों को अच्छा बनाने वाला ग्रह है, परंतु मंगल की प्रकृति और उसका प्रभाव मानव जीवन पर एक एग्रेसिव मोड में रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि मंगल की वजह से कई बार हमारे जीवन में दंगल भी होते हुए देखे जा सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, शत्रुओं के संबंध में हो, कर्जे के संबंध में बात हो, भाई बहनों के बीच में विवाद के संबंध की बात हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मंगल अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन पर डालने में काफ़ी हद तक सफल रहता है। और चूँकि मंगल को हम एक भूमि पुत्र से भी जोड़ते हैं, हमारी एक किंवदंती भी है, मगर वास्तविकता ये है कि मंगल जब कभी भी राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी उच्च शक्ति वाले जो राष्ट्र हैं वो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। अगर कहीं भी अग्निकांड होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, या कोई भी आतंकवादी गतिविधियां घटित होती हैं, या किसी भी प्रकार की कोई बड़ी महामारी अगर हमारे को देखने को मिलती है, तो उस घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही ग्रह का नाम होता है, वो है मंगल ग्रह। चूँकि मंगल ने अभी अपनी ही राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश किया है, अर्थात 16 जनवरी 2022 को मंगल ने वृश्चिक राशि से धनु राशि में अभी प्रवेश किया है। और 14 तारीख को, चूँकि मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा भी कर चुका हूँ कि मकर राशि में सूर्य का आना और वहीं दूसरी ओर धनु राशि में मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन करना, जहाँ हमारे व्यावसायिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, विशेष रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा जो जीवन है उसकी जीवन शैली पर बहुत ही प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और चूंकि धनु राशि में मंगल का राशि परिवर्तन क्या क्या गुल खिलाएगा, किस किस प्रकार से हमारे लिए अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव देखने को मिलेंगे, उस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेष राशि वालों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ये जो गोचर है, गोचर का तात्पर्य होता है जब एक ग्रह दूसरे राशि ग्रह में या दूसरे ग्रह के साथ मिलकर या कोई भी ग्रह अपनी राशि को छोड़कर दूसरी अन्य राशि में जब परिवर्तन करता है तो हम उसे गोचर काल के नाम से जानते हैं। तो ये जो गोचर हो रहा है ये मेष राशि वालों के लिए काफ़ी उत्तम साबित होने वाला है। जहाँ तक सवाल है मेष राशि के जातकों का, तो उनका धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा और मन में कुछ चिंता भाव उत्पन्न होने की वजह से धर्म कर्म के प्रति आस्था का विश्वास भी बढ़ा ही होगा या बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय जोखिम लेने के लिए उचित समय नहीं है। अर्थात अगर कोई भी व्यापारी या व्यवसायी जोखिम लेने की प्रयास करना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो इस प्रकार का कोई जोखिम आने वाले लगभग 20-22 दिन तक नहीं लेवें। दूसरी बात यह कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग बाग हैं उनके लिए भी ये समय उचित साबित होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग आने वाले 40 दिन के अंदर अंदर पूर्ण रूप से तैयार होकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। और आर्थिक स्थिति मेष राशि वालों के लिए अच्छी साबित होने वाली है। जो भी निवेश उनके द्वारा किया गया है या किसी भी प्रकार के उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तो उनमें काफ़ी अच्छी हद तक सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन जहां उनके दैनिक जीवन में कुछ रुकावटें पैदा करेगा। अगर आप कारोबारी हैं या व्यवसायी हैं तो मंगल की वजह से कहीं ना कहीं आपके कार्यों में कुछ ऐसी रुकावटें पैदा होगी जिसकी वजह से व्यापार की जो गतिशीलता है उसमें थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी। और अगर आप नौकरी पेशा आदमी हैं
तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का विवाद आपके सामने देखने को मिल सकता है। जहाँ तक सवाल है नौकरी में उच्च पद पर बैठे हुए लोगों का, तो ये निश्चित मान के चलना कि उनके लिए ये ट्रांसफ़र वगैरह या पदोन्नति में कोई ना कोई रुकावट जैसी स्थितियाँ आपके सामने आ सकती हैं। परंतु आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है मंगल की वजह से। पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ा विपरीत प्रभाव देखा जा सकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वृषभ राशि वालों की मानसिक चिंताएं बढ़ती हुई दिखलाई पड़ेंगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ समाचार की ओर इंगित कर रहा है, अर्थात शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में एक सुख समृद्धि का माहौल बनेगा और घर में कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्य अर्थात विवाह इत्यादि जैसी गतिविधियां संपन्न होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपका अपने बॉस के साथ में और अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और कोई खुशखबरी आपको निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में ही प्राप्त होने वाली है और हो सकता है कि आपको तरक्की भी मिल जाए। मगर जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत ही शुभ संकेत है मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि आने वाला लगभग 30 से 40 दिन का समय व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी शुभ फलदायी साबित होने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो राशि परिवर्तन है वो थोड़ा सा मिला जुला परिणाम देने वाला होने वाला है। हालांकि समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ अपने ही व्यक्तियों से ऊंच नीच जैसी स्थितियां आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। नौकरी पेशा हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके शत्रु थोड़े से प्रबल आपको दिखलाई पड़ेंगे, परंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए मंगल की जो मित्रता होने की वजह से कहीं ना कहीं वो नुकसान देने की स्थिति में नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक सवाल है जो व्यक्ति अविवाहित है उनके लिए विवाह के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तो मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन कारोबारियों के लिए सबसे विशेष फलप्रद देने वाला ये समय साबित होगा। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेयर हो रहे हैं उनकी सफलता के लिए काफ़ी प्रबल योग आपके सामने देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए घर में और परिवार में एक खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप कारोबारी हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम महीना साबित होने वाला है। और निश्चित मान के चलिए कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्यस्थल पर या जहां भी आप कार्य करते हैं वहां से भी आपको अच्छी खुशखबरियां सुनने को मिल सकती हैं, चाहे वो पदोन्नति के संदर्भ में हो या आर्थिक वृद्धि के संबंध में है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो रहने वाली है, मगर पत्नी के स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको परेशानी देने वाला हो सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह राशि वालों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी, मगर खर्चों में बढ़ोतरी होने की वजह से या व्यर्थ के खर्चों की वजह से थोड़ा सा आपका जो बजट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जो राशि परिवर्तन है वो घर में एक अच्छा खुश का माहौल लेकर आएगा। घर में किसी शुभ मांगलिक कार्य के होने की काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। आकस्मिक धन लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कन्या राशि वालों के लिए जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनके व्यवहार में, उसके आचार विचार में कहीं ना कहीं कठोरता देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। मानसिक परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर पिता की तरफ से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए एक चिंता का विषय साबित होने वाला है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करने वाला रहेगा। कुछ स्थितियां तो ऐसी रहेंगी जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जिनके अंदर आपको असफलता हाथ लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी असंतुलित होने वाली दिखलाई पड़ने वाली है। हालांकि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल का तुला राशि वालों के लिए जो संबंध है वो कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है। तो आपके सुखों में थोड़ी सी कमी आपको महसूस होती हुई दिखलाई पड़ेगी, मगर पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता तो है ही। साथ में आपको स्वयं को भी आचार विचार और आने जाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई छोटी मोटी चोट आपकी यात्रा के दौरान लग सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना या कह लीजिए कि ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खान पान के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं आने वाला 30 से 40 दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसलिए चिंतित होना स्वाभाविक है। मगर वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होने की वजह से वृश्चिक राशि को मंगल इतना परेशानी करने वाला नहीं होता है। हाँ, अगर किसी की कुंडली में मंगल नीच का है या मंगल की स्थिति शुभ नहीं है तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये थोड़ा सा समय चुनौतीपूर्ण तो साबित होगा ही, बल्कि मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। मगर अवसरों का अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं सुखद साबित होने वाला है। सभी प्रकार के किए गए कार्यों का आपको लाभ प्राप्त होगा। यश, सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होने वाली है। चूँकि शनि की उतरती हुई 7.5 जहाँ एक और आपको लाभदायक साबित होगी, वहीं दूसरी ओर मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है धनु राशि में, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको कुछ चमत्कारिक लाभ देने की स्थिति में रहेगा। पत्नी और माता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की विशेष रूप से आपको आवश्यकता है। बाकी धनु राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा शनि की 7.5 का चलना और वहीं दूसरी ओर 12वें स्थान पर मंगल का आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की उतार चढ़ाव होने की वजह से थोड़ी मानसिक चिंता आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यापार करते हैं, तो थोड़ा बहुत घाटा या कोई नुकसान होने की संभावना भी इस महीने में आपके सामने आ सकती है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए फेवरेबल है। तो निश्चित रूप से आप अगर अपने निर्णयों को थोड़ा सा दिनों के लिए टालेंगे तो आपकी समस्याओं के अंदर थोड़ी सी कमी देखी जा सकेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7.5 भी अभी थोड़े दिन पहले ही प्रारंभ हुई है और वहीं दूसरी ओर मंगल का राशि परिवर्तन करना धनु राशि में, वो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभ प्रदान करेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी समस्याओं को थोड़ा सा बढ़ाने वाला हो सकता है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा सुखी महसूस करेंगे। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। और अगर आप कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर अपेयर होने जा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, मगर किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से उसको प्राप्त होने में या उसके इम्प्लीमेंटेशन होने में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित बीमारी, बीपी से संबंधित बीमारी आप लोग को परेशान कर सकती है। व्यापार की स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं चिंतित रहने वाला समय साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में अपने आप को प्रयासरत किए हुए हैं उनको निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। परिवार के किसी सदस्य के सेहत को लेकर, इसके स्वास्थ्य को लेकर आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्राएं कम से कम करें, क्योंकि यात्रा में दुर्घटना या चोट लगने जैसी संभावना भी आपके सामने आ सकती है। परंतु परिवार में एक खुशी वाला माहौल देखने की वजह से आप अपनी इन समस्याओं को बड़ा आसानी के साथ में संपन्न करने में या उसको फेस करने में आप अपना समय बहुत आसानी से निकालने में सफल हो पाएंगे। देखिए, ये तो बात की मैंने कि धनु राशि में मंगल का राशि परिवर्तन करना किन किन राशियों पर किस किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। अब बात करता हूँ कि अगर आप अपने कुंडली में मंगल के दुष्प्रभाव को कम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मंगल के शुभत्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ उपाय मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। उनको करने से आप निश्चित मान के चलिए कि आपको काफ़ी कुछ लाभों की प्राप्ति होएगी और आपकी समस्याओं में कमी देखी जा सकेगी। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि हर मंगलवार और शनिवार को 2 बूंदी के लड्डू और एक माला गुलाब की फूल की और एक हनुमान जी का पान, जिसे हनुमान जी का या बालाजी का बीड़ा के नाम से जानते हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में
हर मंगलवार अगर शनिवार को आप समर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं तो आप इसकी नेगेटिविटी को कम करने में भी क्या है सफल हो पाएंगे। तीसरा उपाय ये है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चालीसा का पाठ करने से पूर्व एक घी का दीपक अवश्य रूप से जलाएं और हो सके तो लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर निकाल कर ही घर से बाहर निकलें, जिससे कि यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सके। और एक आखिरी जो उपाय है वो ये है कि आप हो सके तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, तो निश्चित मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में मंगल का कोई दोष है या मंगल से संबंधित कोई समस्याएं आपको पहले से भी आ रही हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि ऐसा उपाय करने से जहां एक और आप मंगल के नीचत्व को या उसके अशुभ स्थिति को कम करने में तो सफल होंगे ही, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी और विशेष रूप से आप विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और बलशाली महसूस करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।